प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। कांग्रेस से सबसे पहले सवाल होगा कि आरजेडी के निमंत्रण पर, जातीय जनगणना पर समर्थन का आरजेडी का जो निमंत्रण मिला है, उसके बाद भाजपा में इतनी क्या बेचैनी हो गई है? मैंने कांग्रेस इसको किस नजर से देख रहा है? आशीष तिवारी जी से होगा सवाल। क्या आप खरमास के बाद नया समीकरण बना रहे हैं क्या आप लोग आरजेडी के साथ मिलकर? देखिए, भाजपा तो बेचैन पार्टी है, बेचैन उसमें हमेशा बेचैनी रहती है, अलग अलग किस्म की बेचैनी तो भाजपा में बनी रहती है। रही बात खरमास के बाद हम कुछ अलग कर रहे हैं, तो अब राजद से ये सवाल आप पूछिए। हम तो कहीं कुछ अलग नहीं करने जा रहे हैं। राजद अगर कुछ कर रहा है तो कर रहा है, हमें उसकी जानकारी नहीं है। राजद और आपके बीच में जो खटास उत्पन्न हुआ था, राजद और कांग्रेस के बीच जो विधानसभा चुनाव के समय में जो खटास उत्पन्न हुआ था, क्या वो मैंने अभी तक पता नहीं है, उसमें मिठास नहीं आया है क्या? नहीं, खटास जैसी कोई बात नहीं थी। हम अलग चुनाव लड़े थे, हम अगला चुनाव भी अलग लड़ेंगे। अब रही बात कि क्या कोई रोड मैप है? आप किसी भी सरकार का स्वरूप अगर बदल रहे हैं तो क्या सिर्फ इसलिए बदल रहे हैं कि उस गठबंधन की सरकार अब हमारी गठबंधन की हो जाए? ऐसे नहीं होता है। आप क्यों बदलना चाह रहे हैं? क्या आपके पास कोई रोड मैप है? क्या आप बिहार के अस्पतालों की स्थिति सुधारने का कोई रोड मैप है आपके पास? बिहार के स्कूलों में 3.25 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं, तो उनकी भर्तियों का कोई रोड मैप है आपके पास? बेरोजगारी के मामले में बिहार में सर्वाधिक बेरोजगार युवा बेरोजगार इस समय हो गए हैं, उनके लिए कुछ है कि नहीं आपके पास योजना? तो जब कुछ हो तो उनको लेके आइए कांग्रेस के पास। हम उससे अगर देखेंगे, हमें लगेगा कि हाँ वाकई से बिहार का भला होने वाला है, तो हम आपके साथ हो जाएंगे। लेकिन कोई रोड मैप नहीं हो, सिर्फ इसलिए कि अब उस गठबंधन की सरकार से इस गठबंधन की सरकार हो जाए, तो इसके लिए कोई साथ देना नहीं चाहेगा, कम से कम कांग्रेस तो नहीं देना चाहेगी। हमारे साथ अभी परिचर्चा में दानिश जी हैं, जीतन राम मांझी जी की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से है, और अभी हाल फिलहाल में काफी चर्चे में भी रहा है दानिश जी का बयान। और हमारे साथ चंदन जी भी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से। अच्छा, चंदन जी से जुड़ेंगे। फिलहाल दानिश जी, जातिगत जनगणना को लेकर एक अलग तरह का माहौल फिर से देखा जा रहा है। अभी सबसे पहले आ रहे हैं उसी बात पर जिसमें अभी आपकी पार्टी जो है वो लगातार भाजपा से आमने सामने हो गई। एक तरह से आप देखें तो जब बयान आया सामने, तो मतलब एक आपका बयान काफी जो है वो चर्चे में रहा, सुर्खियों में रहा, और काफी उस पर विवाद भी चला, जिसमें आपने साफ भाजपा के ऊपर अटैक किया, भाजपा नेता के ऊपर, और कहा कि भाई हम यदि समर्थन दाएं बाएं कर दिए तो आप सड़क पर आ जाएंगे, सारी सुख सुविधाएं आपकी चली जाएंगी, इसलिए बयानबाजी होश से रहे। तो मतलब ये लगातार भाजपा पे अटैक करने का क्या है? कुछ विशेष प्लानिंग चल रही है क्या दानिश? देखिए शक्ति जी, कोई प्लानिंग नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ने आदरणीय जीतन राम मांझी जी के ऊपर में अनर्गल बयानबाजी करी। उनका हमने सीधा साधा प्रतिकार किया और उनको सीधा जवाब दिया। वो मंत्री थे तभी मीडिया उनसे जाकर बाइट दे रही थी। हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि हमारे दम पे मिनिस्टर बने हुए हैं। जिस दिन हमने समर्थन वापस ले लिया, आप मंत्री ही नहीं रहेंगे, कोई आपसे जाकर बाइट ले। और कम से कम बयानबाजी करने से पहले आप सोचिए कि किसके बारे में क्या बोल रहे हैं। तो उन्होंने जिस तरीके का सवाल किया था, हमने उसका सीधे सीधे उनका जवाब दिया। रही बात खरमास के बाद जो सरकार गिरने की बातचीत हो रही है, ये कोई नया नहीं है। हमने 2020 से 20 में जब सरकार बनाई थी, एनडीए की, बिहार में ओथ हुआ था, उसके बाद से लगातार राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह कहा गया कि 2021 का जो खरमास जैसे खत्म होगा, हम सरकार गिरा देंगे। और 1 साल होने को है। 14 तारीख के बाद वो सरकार गिरा रहे थे। आदरणीय श्याम रजक जी ने खुले मंच से कहा था कि 14 जनवरी के बाद तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन सरकार आज भी कंटिन्यू कर रही है और ये फिर करे। देखिए एक चीज शक्ति जी, ये तेजस्वी यादव जी को राष्ट्रीय जनता दल के नेता प्रताड़ित कर रहे हैं। बार बार उनको हसीन सपना दिखाते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा, आप सरकार में आ जाइएगा, ये कर लीजिएगा, ऐसे करिएगा, ये सिस्टम बनाइएगा, और बाद में पता चलता है कि भाई सरकार नहीं बनी। तो मानसिक तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव को प्रताड़ित कर रहे हैं। पहले वो उनको हसीन ख्वाब दिखाते हैं और उसके बाद वो ख्वाब टूट जाता है। तो बेचारे का कब तक इस तरीके का राजद नेता हाल बनाएंगे। देखिए दूसरी बात है, अभी के परिप्रेक्ष्य में जो ये बयानबाजी हुई है जगदानंद सिंह जी की, ये बेसिकली राष्ट्रीय जनता दल के विधायकों को गोलबंद करने के लिए बयान दिया गया है।
क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल के आला कमान को पता लग गया है कि राजद के कई एक विधायक जो हैं वो एनडीए के में शामिल दलों के संपर्क में हैं। इसलिए अब सीधे तौर पे उनको लग रहा है कि अब अपने दल को एकजुट बचाना है, तो भाई एक शुगुफा छोड़िए कि हम सरकार में आ रहे हैं, कि कम से कम हमारे विधायकों को ये रहेगा कि नहीं ये सरकार में आ जाएंगे, इसलिए इन्हीं के साथ जुड़े रहे। तो बेसिकली अपने विधायकों को गोलबंद करने के लिए जगदानंद सिंह जी ने इस तरीके का बयान दिया। तो ये आपका एक बड़ा दावा आ रहा है कि विधायक जो है वो टूट रहे हैं आरजेडी में, और इसलिए ये एकजुट करने के लिए लगातार ऐसा बयान जो है वो दिया जा रहा है। देखिए दानिश जी, एक लगातार जो एनडीए और महागठबंधन के बीच में जो आरजेडी और बाकी दलों की जो है पार्टी, उसके बीच में एक चीज देख रहे हैं कि एनडीए की जो सरकार है उसमें इसमें कहीं कोई शंका नहीं है कि जीतन राम मांझी जी की पार्टी यानी आपकी पार्टी और मुकेश सहनी जी की पार्टी, इस दोनों को आरजेडी के तरफ से कहीं ना कहीं हमेशा एक जो है वो दांव खेला जाता है कि ये हमारे तरफ आ जाएंगे और फिर हम सरकार बनाएंगे। समीकरण तो चाहिए ना, विधायक तो चाहिए ना सरकार बनाने के लिए। तो बार बार ये पॉइंट जो है ये इधर ही पासे क्यों फेंके जाते हैं, इशारे में कई बार, तो कई बार खुलकर। तो मतलब बयान में यह अभी मांझी जी का भी एक बयान आया था बीच में, जिसके बाद उन्होंने क्लियर भी किया था अपने उस बयान को। तो कई बार वो सीधा था कि हमें इतने ये चीज चाहिए, नहीं तो यदि विकास के कार्य में ये होगा तो आप समझें कि सरकार जो है वो हमारी आपके समझ। तो बार बार ये इस तरह के बयान आना कि सरकार हमारे कारण है, और फिर आरजेडी का कहीं आरजेडी को इससे फायदा तो नहीं हो जाता है सरकार बनाने का दावा जो है वो करने में, क्योंकि आप जो है कई बार ऐसी बयान आपके तरफ से सामने आ जाती हैं जिसमें आरजेडी को भी मदद मिल जाता है ये दिखाने में कि नहीं सब कुछ एनडीए में गड़बड़ चल रहा है और इसलिए हम, तो कहीं टारगेट ये दोनों दल तो नहीं होता है। देखिए एक चीज है, ये जो दोनों दल है वो एक वक्त था जब हम महागठबंधन के पार्ट हुआ करते थे। निसंदेह महागठबंधन के जब पार्ट थे तो खुले मन से हम महागठबंधन की वकालत भी करते थे। हो सकता है राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को ये लग रहा होगा कि पूर्व में हमारे साथ रहे हैं इसलिए साथ आ गए, लेकिन एक चीज हम लोग हर मंच से हमने स्पष्ट किया कि किसी कीमत पर बिहार में आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ही होंगे और वही मुख्यमंत्री होंगे। हमने यह स्पष्ट तरीके से कर दिया। लेकिन राजनीति है और राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती है। हमने जिन बातों का जिक्र किया, हमारे नेता ने कहा कि ये काम नहीं होगा। अपने लिए तो 1000 करोड़ रुपया नहीं मांगा है, किसान के खेत के पानी के लिए मांगा है। और अगर जब सरकार किसानों का काम नहीं कर पाएगी, युवाओं का काम नहीं कर पाएगी, महिलाओं का काम नहीं कर पाएगी, तो फिर सरकार में रहने का क्या फायदा है। इसलिए हमारे नेता ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 1000 करोड़ रुपया जब मिलेगा तो हम किसानों का काम कर पाएंगे। और अगर किसानों का काम ना कर पाए, नौजवानों का काम ना कर पाए, अकलियत का काम ना कर पाए, पिछड़ों का काम ना कर पाए, गरीबों का काम ना कर पाए, तो सरकार में रहना बेमानी है। इसलिए हमने स्पष्ट तरीके से मन से कहा है। आशीष जी, ये पूरा प्रकरण जो चल रहा है एनडीए के अंदर, मतलब देखिए दानिश जी ने भी क्लियर कहा कि भाई हम सेवा के लिए सरकार में हैं और सेवा ही नहीं कर पाए तो सरकार में क्या। लेकिन दानिश जी क्लियर भी कर रहे हैं कि भाई आरजेडी जो है वो विधायक कहीं ना कहीं उनके दाएं बाएं होते हैं, तो ये शगुफा छोड़ना शुरू कर देते हैं ये लोग कि सरकार बनाएंगे। कैसे, मतलब कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को किस हिसाब से देखती है? सिर्फ एनडीए की बात कर रहे हैं, एनडीए में जो अभी मांझी जी की पार्टी या फिर नीतीश जी की पार्टी या फिर बीजेपी, तो उसको किस तरह से इस पूरे प्रकरण को देखते हैं आप? देखिए एनडीए का आप हश्र देखिए, एनडीए में विधायक जो हैं, इवन मंत्री, वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। भाजपा विधायक कहते हैं कि भाजपा कोटे के मंत्री ज्यादा भ्रष्ट हैं। जदयू विधायक कहते हैं कि भाजपा कोटे के मंत्री ज्यादा भ्रष्ट है। कभी कोई विधायक भ्रष्ट बताता है, कभी कोई मंत्री भ्रष्ट। ये आपस में ही खेल खेलते रहते हैं। ये पूरा मामला क्या है, ऐसे समझिए कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स चल रहा है, दबाव की राजनीति चल रही है कि इस भ्रष्टाचार में, क्योंकि भाजपा विधायक ही कहते हैं कि ज्यादा भ्रष्टाचार, भाजपा कोटे के मंत्री ही सर्वाधिक भ्रष्ट है, तो उस भ्रष्टाचार की राशि को जो बांटना है, उस बंदर बाट में ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी मिल सके, इसके लिए दबाव की राजनीति सब करेंगे। गठबंधन राजनीति में एक बड़ी समस्या होती है, जो जैसा प्रेशर बना सके उतनी मोटी वसूली कर लेता है। समाजवादी आंदोलन का नेता जिस सरकार की नुमाइंदगी कर रहा है, उनको समर्थन देने वाली पार्टी का मुखिया, प्रदेश का मुखिया कहता है परजीवी समाजवादी। अब देखिए, लोग एक दूसरे को जलील भी कर रहे हैं, ये लोग एक दूसरे को खुद अपमानित भी कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकाते भी हैं, एक दूसरे को भ्रष्ट, चोर सब कहते हैं और मिलकर सरकार भी चला रहे हैं। कहेंगे कि एनडीए तो एकजुट है। अब किस मामले में एकजुट है?
तो जाहिर सी बात है लूट का पैसा बांटने में एकजुट है, चोरी का पैसा बांटने में एकजुट है, पैसा बांटने में एकजुट है ये लोग। ताजा ये देख रहे थे आपके कांग्रेस में भी, कांग्रेस की तरफ से भी नीतीश जी को जो है वो दिया जा रहा है कि आप राजहित में आगे बढ़े तो हम भी आपके साथ हैं। सारिका जी, एक आप आई हैं, स्वागत है आपका प्रभात खबर के इस परिचर्चा में। एक सवाल आते आते आपसे एक सवाल ले ही लेते हैं। ये जातिगत जनगणना को लेकर जो है आरजेडी के तरफ से अब दो तरह से देखिए, जो हाल के दिनों में चल रहा है, जगदानंद जी का बयान आता है, जगदानंद जी का बयान आता है और वो कहते हैं कि नीतीश जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। और सिर्फ साथ ही नहीं है, यहाँ तक कि वो सरकार में भी यदि उतार चढ़ाव होता है तो वो स्पष्ट कहते हैं कि सरकार को अस्थिर नहीं होने देंगे, आरजेडी आपके साथ रहेगी। मतलब साफ है कि सरकार में हम आपके साथ रहेंगे। इसको जगदा जी अपने मुंह से बोले या नहीं बोले, मतलब तो यही है। अब कल तेजस्वी लगातार आपके नेता प्रतिपक्ष जो है वो आके साफ कर देते हैं कि देखिए इनकमिंग और आउटगोइंग बंद है, ये नहीं हो सकता। तो मतलब क्या, अब सारिका जी से ही जानना चाहेंगे ना कि है क्या क्या चल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि जगदानंद जी ने जो बात कही उसको थोड़ा सा समझने में, या यूं कहूं तो दूसरे तरीके से उसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। तो इसके अर्थ तो कई लगाए जा सकते हैं। जैसे आपने जो सूत्र दिया उसको विस्तार में बताया कि साथ का मतलब होता है कि सरकार बनाने में साथ है। अगर किसी कारणवश से आपका बीजेपी से गठबंधन टूटता है तो हम आपके साथ हैं। मतलब ये कई कयास हैं जो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सही मायने में जो मैं समझती हूँ, और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने भी कल बहुत एक क्लियरली कहा है, बताया है। और गठबंधन से बाहर जाने का निर्णय भी नीतीश कुमार जी ने लिया था और जाके उन्होंने गठबंधन बीजेपी के साथ किया था। उन्होंने दोनों सदनों से ये पारित हुआ था और उसमें सर्वदलीय लोग, भारतीय जनता पार्टी भी थी, जनता दल यूनाइटेड भी थी, हम भी थे, कांग्रेस भी थे, सारे लोग थे उसमें। वो लोगों के समर्थन से वो बिल पास हुआ था, एक मत हुआ था कि हाँ जातीय जनगणना होनी चाहिए। सारिका जी, आवाज आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो रही थी। आसिफ जी, अभी सारिका जी को जो सुना आपने, तो बता रही हैं वो जिस तरह से इस पूरे प्रकरण में एक चीज तो हम देख रहे हैं लगातार कि दो चीज हुई है। जगदा जी का बयान जो आया है, देखिए इसको कितना ही डिफेंड कर लीजिए आप, लेकिन जगदानंद जी ने जिस तरह से साफ किया कि हम आपके साथ रहेंगे, और अब तेजस्वी ने आके क्लियर कर दिया कि नहीं, हम साथ बात कहीं नहीं जा रहे हैं, सरकार में आने जाने का तो नहीं है, लेकिन भाई अब वो पूरी तरह से आ रहे हैं कि ये हमारा लाल जी। शक्ति जी, इसमें एक चीज बड़ी स्पष्ट है। आप जगदानंद सिंह जी के बयान को उतना सीरियस मत लीजिए जब वो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने स्टेटमेंट दे दिया है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल में वही होता है जो लालू परिवार कहता है। जगदानंद सिंह जी बेचारे की क्या हैसियत है? अब उन्होंने दोपहर में कह दिया कि हम सरकार बनाएंगे, अगर हम आपके साथ हैं, आप निर्णय ले लीजिए। और शाम में जब तेजस्वी यादव जी ने कह दिया तो आप भूल जाइए कि राष्ट्रीय जनता दल में कोई और नेता भी है। राष्ट्रीय जनता दल में वही होता है जो लालू प्रसाद यादव जी का परिवार कहता है। एक हमारे गांव में कहावत है कि 4 आदमी के टोला जो कहेला हुए होला। तो राष्ट्रीय जनता दल में है कि लालू यादव जी का टोला जो कहेला हुए होला। तो जो भी कह दे लालू प्रसाद यादव जी के परिवार के सदस्य, उसको मान लीजिए, क्योंकि उनके यहाँ बस है कि लालू जी का टोला जो कहेला हुए होला। सारिका जी, ये इतना तो पक्का है कि अभी आपके ज्वाइन करने से पहले आसिफ तिवारी जी ने भी कहा था कि कांग्रेस का समर्थन नहीं मिलने वाला है। अभी कांग्रेस ने कहा कि आरजेडी से जो पिछले विधानसभा उपचुनाव में जो विवाद हुआ, जो प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद से कांग्रेस अब आरजेडी के साथ नहीं है। ये कांग्रेस का अभी भी दावा है, आप उसको मान के चल रही हैं कि कांग्रेस अभी आपका साथी है। तो बिना कांग्रेस के अगर जदयू आपके साथ आ जाता है तो आप सरकार बनाएंगी कांग्रेस को छोड़कर, कि कांग्रेस को मनाने का प्रयास करेंगी? देखिए, दानिश जी ने जितनी भी बातें कही, एक बात तो उन्होंने अच्छी कही कि हमारे नेता ने आकर के क्लियर कर दिया है कि हम जनता दल यूनाइटेड के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाने जाने वाले हैं। बातें बाकी उनकी भले ही उठपटांग रही हो, क्योंकि वो जगदानंद जी के बयान से भी बहुत व्याकुल हो गए थे, उनसे जरूर मिली हुई होगी। ने सामने आके बोला यूनाइटेड से मिलकर के आगे भविष्य या भूत में जो भी था, हमारा कोई संबंध बनने वाला नहीं है। दूसरी बात है, सरकार बनाने की प्रायोरिटी जो है महागठबंधन के
प्रायोरिटी जो है सबसे पहले यही है जातीय जनगणना को समर्थन सारे लोग जिन्होंने पहले समर्थन दिया था, आज बात को अब सही में अंगजामा पहनाने का वक्त आ गया है, पूरा करने का वक्त आ गया है। तो अब अपनी राजनीतिक स्वार्थ को भूल करके इस विषय में काम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जब सरकार ने इनकार कर दिया है कि जातीय जनगणना नहीं कराएंगे, आप ये बताइए, अब तो एक नया चीज हो गया कि कांग्रेस कह रहा है कि हम आरजेडी के साथ हैं ही नहीं। कांग्रेस ने साफ कर दिया कि हम आरजेडी के साथ नहीं है। तो एक दूसरा की दो सवाल है आपसे सारिका जी, दो सवाल है आपसे। एक सवाल कि कांग्रेस का कहना है कि हम आरजेडी के साथ नहीं है। दूसरा सवाल है क्या तेजस्वी यादव एनडीए में जो ब्लड प्रेशर बढ़ गया था जगदा बाबू के एक ऑफर के बाद, तो उस ब्लड प्रेशर का माने दवा का काम किए हैं, आके कह दिए हैं कि भाई घबराइए नहीं, हम सरकार नहीं बनाने जा रहे हैं। ये दो चीज है। पहले मैं आपके दूसरे प्रश्न का जवाब देना चाहूंगी। काफी है कि प्रेशर का जो प्रॉब्लम है ना, वर्तमान सरकार को पूरे जीवन काल रहने वाला है, क्योंकि ये 4 गठबंधन के साथ, वो भी 4 गठबंधन ऐसे हैं दूसरे का ब्लड प्रेशर हाई करवाते रहते हैं, विवादित बयान दे करके या विवादित काम करके दूसरे का पैर खींचने की, चाहे हम के जीतन राम मांझी चाहे रहे हो, जेडीयू लीडर पे दोषारोपण कर रहे हो, चाहे जेडीयू बीजेपी पे और बीजेपी की जेडीयू पे, ये तमाम रस्सा कसी जो है देखते आ रहे हैं। लगभग 4 दिन हो गए अभी अस्थिरता दिखाने दिखाई दे रही है। तो ये ब्लड प्रेशर का मुझे लगता है कि उपाय पहले प्रश्न में मैं आपका जवाब दे दूं। आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनाने की यहाँ पे कोई बात नहीं। अगर अधिकारी पुष्टि कर दी गई है तो वो हमारे साथ महागठबंधन जानकारी मुझे अभी है नहीं। अगर बाकी सारे पुष्टि कोई कर हमारे महागठबंधन है तब मुझे लगता है ज्यादा चलेगी। लेकिन मेरी जानकारी में कांग्रेस अभी भी महागठबंधन का हिस्सा है, अभी भी वो हमारे। भले आप लोग भगचोदर कहिए, भले आप लोग भगचरण दास जी को भगचोदर कहिए। देखिए चोला जो है ना दानिश जी, अभी आपने बोला ना 4 लोग चोला जो बोलेला वही चोला, तो वैसे ही चोला शब्द भी यू बेटर नो के बड़े ही मतलब हमारे बिहार बोले जाने वाली भोजपुरी। तब तो आप कहिए कि तेज प्रताप यादव जी भी भगचोदर है। हम लोग कम से कम किसी को नहीं बोलते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते। अब लालू जी का पिछले 30 साल का अगर निकाला जाए ना डाटा, तो सारिका जी लालू जी ने क्या क्या बोला है और किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। एक चीज देखिए बड़ा स्पष्ट है, जातीय जनगणना अभी शुरू हुई नहीं है। जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के नेता ये माहौल बना रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, अभी तो जनगणना शुरू नहीं हुई है। और एक चीज मैं बड़ा स्पष्ट तरीके से आपके बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की चिंता जग जाहिर है। और आप देखिएगा कि जब जनगणना होगी तो बिहार में किसी कीमत पर जातीय जनगणना होगी। कुछ लोग जातीय जनगणना के नाम पर अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं पता है कि नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं से पिछले 20 साल से ऐसे उनको दरकिनार नहीं करके चल रहे हैं। उनको पता है कि चीजें कैसे चलती हैं। बिहार में देखिए हम तो भाजपा ही तो विरोध कर रही है ना। आप लोग देखिए, आप लोग के गठबंधन में ही तो कंफ्यूजन है। भाजपा कहती है नहीं होगी जातीय जनगणना, जदयू के लोग कहते हैं कि हर हाल में होगी जातीय जनगणना। अशीत भाई आप देखिए, अरे कि आप महागठबंधन में नहीं है और सारिका बहन करिए कि नहीं कांग्रेस है। ए भाई, हम आपके घर में चाय पीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इस पर हमने बयान देंगे। वही ना कह रहे हैं, सारिका बहन करिए कि ना है। भाई मेरे घर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इस पर दानिश भाई ने स्पष्टीकरण देंगे कि पड़ोसी स्पष्टीकरण देगा। छोड़िए, अब देखिए पड़ोसी दे रहे हैं आपका स्पष्टीकरण। पहले आपस में आप लोग तय कर लीजिए कि है कि नहीं एक दूसरे के साथ। हम नहीं, अब चलिए। मैं एक चीज तो बहुत स्पष्ट हो गया कि महागठबंधन में कौन दल है और कौन सा दल नहीं है। रही बात जातीय जनगणना की, जिसके नाम पर ये पूरी सियासत हो रही है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिहार में किसी कीमत पर जातीय जनगणना होगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट कर दिया है, ये सदन से पारित मामला है और इस मामले पे हम कहीं से कोई समझौता नहीं कर सकते। भले जातीय जनगणना के नाम पर एक मिनट दानिश जी आपको रोकते हैं।
भाजपा अगर इसमें समर्थन नहीं करती है तो क्या आप आरजेडी और कांग्रेस का समर्थन लेकर ये जातीय जनगणना करवाना चाहेंगे? देखिए कि सदन से पारित जो मामले हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है। ऐसा नहीं है कि एक पॉलिटिकल दल ने कह दिया और दूसरे ने उसका विरोध किया। जब सदन से ये प्रस्ताव पारित, आप तो लगातार, आप सभी लोग लगातार, लेट मी कंप्लीट। अटैक करना दूसरी बात है। जब सदन से प्रस्ताव पारित हुआ है और सर्वदलीय प्रस्ताव पारित हुआ है कि बिहार में जातीय जनगणना होगी तो होगी, क्योंकि ये सदन का प्रस्ताव है और इसमें कोई राजनीतिक दल सदन से बाहर आकर के ये नहीं कह सकता है कि गलत प्रस्ताव पारित हुआ है। और अगर ये गलत प्रस्ताव, दानी जी उतना नहीं, आप केवल ये बताइए कि अगर आपको भाजपा का समर्थन नहीं मिलता है जातीय जनगणना करवाने में, तो क्या आप राजद और कांग्रेस का समर्थन लेना चाहेंगे? देखिए जातीय जनगणना कराने के लिए, अगर राजेश जी जातीय जनगणना कराने के लिए अगर हमें खुदा से भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना होगा। हमने स्पष्ट तरीके से कहा कि जातीय जनगणना में जो भी राजनीतिक दल हमारे साथ आएंगे समर्थन देने के लिए, हम उनका समर्थन लेंगे, लेकिन बिहार में जातीय जनगणना। आरजेडी जो अभी तक कहते आ रही है कि खरमास के बाद नया खेला हो गए, तो वो खेला होगा। ये खेला ओला कुछ नहीं है। मैंने स्पष्ट कर दिया ना आपको कि जगदानंद सिंह जी बेचारे का क्या है। आपने देखा ना, दोपहर में बेचारे ने कुछ बोला और शाम में उनके नेता ने स्पष्ट कर दिया। उनके बातों को सीरियस मत लीजिए। लालू जी के परिवार में बहुत स्पष्ट राष्ट्रीय जनता दल में कि लालू जी का टोला मतलब बाप बेटा बीवी जो कहेला हुए होला, उसके अलावे किसी का भी। अभी बेचारी सारिका बहन अच्छा बोलती है, पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन अब क्या करेंगी? अब ये होता है कि जाल में फंस गए तो अब वहां से अभी कुछ बोलेंगी और वहां से फरमान आ जाएगा कि आपने गलत बोला है, तो इनको वापस से लेना पड़ेगा। यही होता है प्रदेश। ये तो हर दल के साथ होता है दानिश जी। ये तो हर दल के साथ बोला जा सकता है। नहीं क्या हुआ है मुझे बताइए। तो आरजेडी में कब हुआ? आरजेडी में अभी हम कल जगदानंद सिंह जी ने कहा दोपहर में और रात में क्लियर करना पड़ा नेता। तो सारिका जी पे ये कैसे कह सकते हैं कि इनको मैं वही कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने कुछ बोल दिया, वही मैं कह रहा हूँ, इन्होंने कुछ बोल दिया और अगर वो लालू जी के टोला को पसंद नहीं आया तो उसको भाई वापिस कर लिया जाएगा कि नहीं भाई ये स्टेटमेंट गलत है। ये चीज वो बोलना चाहते थे, वही मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए होता है, राजनीति है, अब क्या करेंगे बेचारे। जगदानंद सिंह जी भी वरिष्ठ नेता है। फिर हम अगले बार एक नए टॉपिक में टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम लोग। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।